ऐसा है, घुटने में स्टोन नहीं होना चाहिए। हमारे घुटने में लिक्विड होनी चाहिए। घुटने में स्टोन बना है तो वो चीज़ नहीं ठीक, घुटनों में बहुत स्टोन रेयर का। है। आप इसका इंसिडेंस जो हमारे लिटरेचर्स में बताया गया है वो 1 लाख में 1 आदमी। ये मेरी 17 इयर्स के जो पोस्ट अपना डिग्री का करियर है उसमें मेरा ये सेकंड केस देख रहा हूँ। और जब मैं रेजिडेंसी कर रहा था तब मेरे बॉस ने एक केस दिखाया था, दैट्स ऑल। तभी से मुझे याद है, इसलिए मैंने नमस्कार डायग्नोस। दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को किडनी में स्टोन हो गया, किसी को बॉलगैडर में स्टोन हो जाता है। और जब ये होता है ना, तो यकीन मानिए दर्द इतना ज़्यादा होता है कि इंसान को लगता है उस वक्त कि वो अब गया तो तब गया। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर यही स्टोन आपके शरीर के किसी और हिस्से में हो, तब आप क्या महसूस करेंगे। इसकी कल्पना भी मेरे ख्याल से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है कि अगर स्टोन है तो सीधा कोई भी, अगर डॉक्टर होता है चाहे कोई भी, जनरल भाषा में बोलते हैं कि कहाँ स्टोन है, किडनी में या बॉलगैडर में। लेकिन अगर पता चले स्टोन कहीं और है, जिसमें हम दर्द समझते हैं कि दर्द की वजह कुछ और हो सकती है, लेकिन जब इलाज के बाद पता चलता है कि दर्द की वजह स्टोन है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि एक ऐसे जगह की स्टोन की जो बहुत रियल केस होता है, घुटनों में स्टोन का। और इसकी मैं डिटेल जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करती हूं हमारे चैनल पे भारतेंद्र जैन जी का। नमस्कार, थैंक यू। पहले तो मैं दोस्तों को बता रही थी कि किस तरीके से दो तरह के स्टोन, दो जगह पे स्टोन की कॉमन बातें होती हैं। घुटने में स्टोन ये बहुत रियल केस होता है कि ऐसा वो जनरली होता रहता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत रेयर है। आप इसका इंसिडेंस जो हमारे लिटरेचर्स में बताया गया है वो 1 लाख में 1 आदमी को होता है। तो जैसे 1 इन 1 लाख पर्सन में होना, तो आप ये मान के चलिए मेरी 17 इयर्स के जो पोस्ट अपना डिग्री का करियर है उसमें मेरा ये सेकंड केस देख रहा हूँ। और जब मैं रेजिडेंसी कर रहा था तब मेरे बॉस ने एक केस दिखाया था, दैट्स ऑल। तभी से मुझे याद है, इसलिए मैंने डायग्नोस बना पाया उसका। मतलब 17 साल पहले स्टार्टअप में आपने ये केस देखा था, 17 साल के बाद फिर से आपने ये देखा? हाँ जी, बिल्कुल। और उस समय मेरे जो बॉस थे उन्होंने, उनकी ओपीडी में ये पेशेंट आया था, उन्होंने देखा तो उन्होंने ऑपरेशन किया। तभी मुझे उस चीज़ का याद है कि वैसे क्या किया गया था, कैसे मैनेज किया जाता है इस केसेस को। तो हमको वही चीज़ देखा, तो आज हम वही ऐसे ही पेशेंट को हमने अपने ओपीडी में देखा। अच्छा, थोड़ा मैं जानना चाहूँगी, दर्शक भी हमारे जानना चाहेंगे कि घुटने में स्टोन कैसे होता है और किस पेशेंट की अगर आप बात कर रहे हैं, और कितने स्टोन थे उनके घुटनों में? देखिए, ऐसा है, घुटने में स्टोन नहीं होना चाहिए। हमारे घुटने में लिक्विड होनी चाहिए। घुटने में स्टोन बना है तो वो चीज़ नहीं ठीक है। अब जो पेशेंट की हम बात कर रहे हैं वो एक 29 साल का लड़का था। वो नेपाल से मेरे पास आए थे दिखाने के लिए, बहुत जगह पे दिखा चुके थे वो उनके घुटने में सूजन रह रही थी और सूजन के साथ में उसको परेशानी हो रही थी, बार बार सूजन हो जा रहा था। उसको बहुत सारी दर्द की दवाइयाँ दिया जा रहा था देने के लिए, लेकिन सूजन का ठीक नहीं हो रही थी उसको। धीरे धीरे उसको चलने में परेशानी होने लगा और दर्द होने लगा। तो वो मेरे पास आया, मैंने उसका एक एक्सरे करा करके देखा और मुझे शक हुआ कि ये इस बीमारी को जिसे कहते हैं साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस, वो होगा इसको। तो मैंने उसका एक कराया एक्सरे में, मेरी डायग्नोसिस मेरे को शक हुआ सही है। तो जो हम ट्यूमर वर्कअप, ये एक तरह का बेनाइन ट्यूमर होता है जिसमें हमारी जो जोड़ के ऊपर की जो छल्ली होती है जिसका काम है लुब्रिकेंट देना, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिससे हमारा जॉइंट रवा रहता है। ये क्या होता है, वो जो फ्लूइड होता है वो स्टोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ये ट्यूमर की तरह से। और इस पेशेंट में जब मैंने एक्सरे कराया तो मैं भी देख करके हैरान था कि बहुत सारा स्टोन बना हुआ है। तो जो हमारा एक प्रोटोकॉल होता है ट्यूमर का वर्कअप का, मैंने उस पेशेंट को बस समझाया उसकी बीमारी के बारे में, उसका एमआरआई के लिए एडवाइस किया, उसने एमआरआई कराया और फिर एमआरआई से मेरी डायग्नोसिस कंफर्म हुई। और तब मैंने उसका एफएनएसी कराने के बाद उसको ऑपरेशन के लिए सलाह दिया, जिसके लिए वो राज़ी होकर के एडमिट हुआ। पेशेंट की बात तो मैं बाद में करूंगी, पहले क्योंकि आपने कहा कि 17 साल के बाद आपको ये केस मिला और तुरंत आपको रिमाइंड हो गया। प्राय डॉक्टर्स के सामने ये पहली बार ऐसा केस आता है, ये स्टडी के दौरान कभी कहीं किसी कोने में एक चैप्टर पढ़ लिया होगा। जब आपके नज़र में ये पहली बार ये केस आया और लगा आपको ये है, तो उस समय आपको, आपके माइंड में क्या चल रहा था? नहीं, मैंने जो एक्सरे देखा, देखिए बेसिकली बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं हमारे लिटरेचर्स में, हम लोग टेक्स्ट बुक्स में पढ़े हुए हैं उनको। मुझे पता है कि ये भी एक चीज़ होनी चाहिए,
लेकिन जैसे कहते हैं ना, कॉमन थिंग्स कॉमनली हमको करना है। अगर मुझे घुटना खराब कोई आ रहा है, ओल्ड लेडी है, तो मैं सोचूंगा हाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्योंकि बहुत कॉमन है। ये एक बहुत रेयर एंटिटी है। मतलब आप ये इससे अंदाज़ा लगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि लाख लोगों में एक आदमी को होता है। लाख लोगों में एक लाख एक आदमी होगा तब एक होगा। अच्छा, जब आपने बता दे इतनी ज़्यादा रियल है, पहली बार अगर किसी बंदे को ये पता चल, जिस पेशेंट को आप नेपाल के बता रहे हैं उनके घुटने में स्टोन था, तो ऐसे में कोई डर की भावना भी आ जाती होगी कि अरे ये क्या हो गया, कैसे ठीक होगा, और कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं लग जाती है। तो ऐसे में चाहती हूँ दर्शकों को आप बताएं कि क्या इसमें डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पेशेंट को पूरा समय देके उसको समझाया कि भाई आपको ये बीमारी हुई है, इसका पूरा इलाज है। मतलब जैसे मैंने बोला, ये बेनाइन ट्यूमर है, ये कैंसरस एक ट्यूमर है लेकिन बेनाइन फॉर्म में है। अगर मैं इसकी अच्छी तरह से साइनोवेक्टमी करके हटाऊंगा, उसके ट्रीटमेंट सही, तो ये हील अप हो जाएगा। तो इसमें डरने की बात नहीं है। बस आप हमको ये चाहिए कि मरीज को थोड़ा समय दे के उसको समझा दें कि आपकी जो बीमारी है कोई रेयर है, आप लाख में एक वो है जिसको हुआ है, पर इसका इलाज संभव है। आपने एक सफल ऑपरेशन किया है, एक रियल केस की। कितनी स्टोन थी उनके उनके घुटनों में? मेरी किडनी ट्रे पूरा फुल था, गिना तो नहीं मैंने, पर मेरे ख्याल से 100 सवा 100 से ऊपर ही स्टोन्स होंगे वो निकले हुए। हाँ, लेकिन पूरी किडनी ट्रे जो हमारी होती है वो पूरा निकालते जा रहे थे, काफ़ी सारा स्टोन निकला अंदर से उसमें। 100 सवा 100 से तो कम तो नहीं होंगे। गिनती आप भूलते चले गए। अब गिनने का नहीं रहा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स निकले थे उसमें। अब उस पेशेंट की हालत कैसी है? पेशेंट बिल्कुल सही है। उसको मैंने ये ऑपरेशन थर्सडे को किया था, और नेक्स्ट डे ड्रेसिंग करके पेशेंट को चलते हुए हमने घर पे भेजा है। इसमें कोई पेशेंट मेरे ख्याल से अब कंफर्टेबल हो रहना चाहिए इसमें। अच्छा, अक्सर करके देखा गया है कि पेशेंट को, या बुजुर्ग हो जाते हैं या सर्दियाँ हो गई, आजकल तो हड्डियों की दिक्कत छोटे छोटे बच्चों को भी है, तो घुटनों में दिक्कत होती है। तो जैसे आपने बताया, एक सिस्टम बताया कि पैरों में सूजन थी और दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय था, तो दर्द तो प्रायः असहनीय हो ही जाता है, सूजन हो जाती है। तो ऐसे में क्या ये मान के चलें कि सभी जगह में, पैरों में, घुटनों में एक स्टोन हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे जैसे ये बताया, ये बहुत रेयर है। मैं रेयर चीज़ को रेयर की तरह से ही देखा जाएगा। अगर मैंने जैसे बताया, हर एज ग्रुप में आया पेशेंट आए, चोट के लगा है, तो मैं चोट की तरह इलाज देखूंगा उसका। उम्र के साथ हैं, घुटना घिस गया, कार्टिलेज खराब है, जो कॉमन चीज़ है कॉमन है। इसको मैंने एक्सरे में मुझे दिख गया, और मेरे दिमाग, क्योंकि मुझे हम लोगों ने वो पढ़ा हुआ है, रेयर चीज़ है, तो मैं अपने लिटरेचर में गया, पेशेंट को सारा एक्सप्लेन किया, और उसी लाइन में मैंने उसको मैनेज किया है। तो वो कंफर्टेबल मेरे ख्याल से ठीक हो गया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर भारतेंद्र जैन जी को, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही घुटने का सफल ऑपरेशन किया है, स्टोन का, घुटने में स्टोन का। और ये रियल होता है, लेकिन हर किसी को नहीं हो सकता है। वो भी किस्मत वाले थे कि जिनके पैर में स्टोन निकल आया। हंसी आ रही है थोड़ी सी, लेकिन ज़रा उस चीज़ को कल्पना अगर आप करेंगे तो कितना उसको दर्द होता होगा, क्योंकि बताया ना कि स्टोन का जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा असहनीय होता है। और वहीं पैर में ये था, और 100 से ज़्यादा, यानी सैकड़ों की संख्या में उससे कहीं ज़्यादा स्टोन निकला है, और अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। और मेरे ख्याल से ये गोरखपुर, पूर्वांचल का पहला केस हो सकता है। अभी यहाँ पे तो कोई, हमारे ऑर्थोपेडिक साइड में अभी कोई नहीं पता। मतलब पूर्वांचल का पहला ये ऐसा एक सफल ऑपरेशन है जो घुटने का, और घुटने के स्टोन का, खास करके स्टोन का इलाज हुआ है, सफल इलाज हुआ है यहाँ पर। ये अपने आप में नायाब है, दिलचस्प कहानी है। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा, ऐसे ही दिलचस्प और नायाब कहानियों के साथ मैं आपके साथ मिलती रहूँगी, बात करती रहूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।